एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माई सेल्फ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी। एंड एज यू नो हमारा चैप्टर 2 चल रहा है, दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एंड आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 6 जो इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। ओके, एज यू नो हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं जो RH व्हिटेकर ने दिया था। फंगी हम पढ़ चुके हैं, मोनेरा हम पढ़ चुके हैं, प्रोटिस्टा हम पढ़ चुके हैं। प्लांटी और एनिमेलिया मैंने इस चैप्टर पे नहीं कराया है क्योंकि उसका आपके ब्रॉड जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, वो आपकी प्लांटी एंड एनिमेलिया पे ही बेस्ड हैं। उसकी डिटेल में स्टडी हम वहाँ पे करेंगे। ठीक है, अब आज का जो वीडियो लेक्चर है वो है आपके वायरसेस पे। वायरॉइड्स हम सीखेंगे, प्रियॉन्स हम सीखेंगे एंड लाइकेंस के ऊपर मैं बात कर चुकी हूँ, बट अगर आपका ये दिया है तो इसको भी दोबारा मैं आपको यहाँ पर पढ़ा दूँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर बिना किसी देरी के। ओके, एज यू नो जैसे कि अभी मैंने बताया, जो आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो किसने दिया था? वो दिया था RH व्हिटेकर ने। ठीक है, और इन किंगडम जो क्लासिफिकेशन है उनमें किन को हमने डिवाइड किया था? लिविंग थिंग्स को डिवाइड किया था। ठीक है, लेकिन जो आपके वायरसेस होते हैं इनको एज अ लिविंग, जो ट्रूली लिविंग थिंग्स है उसको कंसीडर नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि आपकी लिविंग थिंग्स उसी को बोला जाता है जिसके पास सेल होती है, बट वायरसेस के पास कोई भी सेल प्रेजेंट नहीं होती है। दैट्स वाई इनको क्लासीफाइड नहीं किया गया है। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, कि इनका क्लासिफिकेशन क्यों नहीं। ओके, चलिए बात करते हैं वायरसेस के बारे में। अब आप लोग सभी इस नेम से फैमिलियर होंगे कि वायरसेस क्या हैं। देखिए, जैसे ही मौसम चेंज होता है तो हम बीमार हो जाते हैं, कभी वायरल फीवर आ जाता है, कभी आपका कोल्ड एंड कफ हो जाता है, फ्लू हो जाता है। तो ये सब किसके कारण होते हैं? ये वायरसेस के कारण ही होते हैं। और अभी तो आपका कोरोना वायरस चल रहा है, ये भी क्या है? कोविड-19 एक कोरोना वायरस मतलब वायरसेस ही है। ठीक है, जो पेंडेमिक आता है, और इन जनरल जो पेंडेमिक्स आते हैं, ठीक है, वो आपके वायरस के कारण ही होते हैं। जैसे इबोला है, सार्स है, ये कोरोना वायरस है, पेंडेमिक जो आया है, तो ये आपके ड्यू टू द वायरसेस ही होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम वायरसेस के बारे में स्टडी करते हैं कि कैसे इसकी डिस्कवरी हुई, कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, क्या इसके जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, क्या इसकी लाइफ साइकिल होती है, और ये कैसे प्लांट्स में के कुछ एग्जाम्पल हम सीखेंगे और आपके एनिमल्स में कुछ हम इसके एग्जाम्पल सीखेंगे। चलिए देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। तो देखिए, असेलुलर ऑर्गेनिज्म, सबसे पहला पॉइंट जो वायरसेस के बारे में, जैसे कि मैंने बताया कि इसके पास कोई अपनी सेल नहीं होती है, तो ये असेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मीन्स नॉन सेल। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन सेल। ये नॉन सेल ऑर्गेनिजम्स है, इसके पास कोई अपनी सेल प्रेजेंट नहीं होती है। सेकंड है बिहेव लाइक लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ये बिहेव करता है कभी लिविंग थिंग्स की तरह, कभी नॉन लिविंग थिंग्स की तरह। लेकिन अभी तो मैंने बताया इसके पास सेल है ही नहीं, तो इसको लिविंग थिंग्स नहीं कहा जाता है। बट एक कंडीशन है, ठीक है, जब आपका जो वायरस है, जब वो बाहर इन्वायरमेंट में ऐसे ही पड़ा है तब वो बिहेव करेगा एज अ नॉन लिविंग थिंग्स। लेकिन जैसे ही वो किसी होस्ट में जब एंटर करता है, भले वो एनिमल्स हो सकता है, वो प्लांट हो सकता है, वो बैक्टीरिया हो सकता है, बैक्टीरिया को भी वायरसेस लग जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर वो बिहेव करता है लिविंग थिंग्स की तरह। वहाँ पर वो मेटाबॉलिज्म भी करने लग जाता है, वहाँ पर वो रिप्रोडक्शन भी करने लगता है, रेप्लिकेट होने लगता है। लेकिन बाहर पड़ा रहेगा तो तब वो एज अ नॉन लिविंग थिंग्स रहेगा। ठीक है, ओके, तो सेकंड पॉइंट आपका क्लियर है। तो यहाँ पर मैं नोट करके लिख देती हूँ, बिहेव लाइक लिविंग थिंग्स कब? इनसाइड होस्ट। ठीक है, होस्ट सेल। जब होस्ट सेल के अंदर होगा तब वो बिहेव करेगा लिविंग थिंग्स की तरह, बट जब वो आउटसाइड होस्ट सेल होगा तब वो बिहेव करेगा नॉन लिविंग थिंग्स की तरह। ठीक है, जब ये लिविंग थिंग्स के अंदर होगा तब वो आपके लिविंग थिंग्स में जो भी कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि मैंने कहा, मेटाबॉलिज्म करेगा, वो रिप्रोडक्शन करेगा, ये सब वो प्रोसेसेस करने लग जाता है, इसलिए उसे कहा जाता है लिविंग थिंग्स। उस वक्त कहा जाता है, एक प्रकार से इसको बाउंड्री कहा जाता है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच का। ओके, क्लियर हो गया ना सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है वायरस मीन्स वेनम और पॉइजन फ्लूइड। ठीक है, जो एक साइंटिस्ट थे, दमित्री
इवानोव्स्की, ठीक है, उन्होंने कहा था, सबसे पहले वायरसेस को उन्होंने ही नोटिस किया था एक्चुअली, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर NCERT बुक। उन्होंने इस वायरसेस को बोला कि जो वायरस होता है उसका मतलब वेनम होता है या फिर पॉइजन फ्लूइड होता है, मतलब जहर होता है, क्योंकि वायरस जिस पे भी लग जाता है वो उसको क्या कर लेता है, ख़त्म कर लेता है। ओके, अब हम इनके एक्सपेरिमेंट से देखेंगे। देखो, द नेम वायरस वॉज गिवन बाय दमित्री इवानोव्स्की 1892, ठीक है, आपकी NCERT बुक में दिया हुआ है। जो वायरसेस का जो नाम है वो आपके दमित्री इवानोव्स्की ने दिया है, लेकिन किसी किसी रेफरेंस बुक में ये मिलता है कि लुईस जो आपके पाश्चर थे, ठीक है, उन्होंने ये नेम दिया था, बस इन्होंने नोटिस किया था। लेकिन मैं रिकमेंड यही करूँगी जो आपकी NCERT बुक है उसमें जो दिया है आप उसी को मानिएगा अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, क्योंकि वो नेशनल लेवल की बुक्स हैं, हमारे पूरे देश में वही बुक्स चल रही हैं इसीलिए, ठीक है। ओके, इनका अब हम एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं कि उन्होंने मतलब ऐसा क्यों कहा, उसको जहरीला क्यों कहा, उन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया। ओके, तो उन्होंने एक जो तंबाकू जो होता है, ठीक है, उसका लीफ ऑब्ज़र्व किया। ये टोबैको है, उसमें काले काले धब्बे होते थे, ठीक है, काले काले धब्बे, तो उन्होंने उसको ऑब्ज़र्व किया। ये किसका लीफ है, टोबैको का लीफ है, तो उन्होंने इसको ऑब्ज़र्व किया, उसमें काले काले धब्बे उन्होंने नोटिस किए। तो उन्होंने फिर ये देखा कि ये क्यों बीमार हुआ है, तो उसको उनकी जानने की इच्छा हुई। तो उन्होंने क्या करा, इस लीफ में से इसका सैप निकाल लिया, सैप मतलब इसका रस निकाल लिया और इसको फ़िल्टर किया, ठीक है, फ़िल्टर किया अपनी लैब में। जैसे बीकर होते हैं, ठीक है, बीकर में हम एक फ़नल लगाते हैं, सभी ने करे होंगे एक्सपेरिमेंट इस तरीके से, और फ़नल में हम एक जैसे क्या लगाते हैं, एक फ़िल्टर पेपर लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो फ़िल्टर पेपर यूज़ किया था वो एक स्पेशल फ़िल्टर पेपर था जो बैक्टीरिया को भी फ़िल्टर कर देता है। मीन्स आपका क्या होगा, ये कैसा है आपका बैक्टीरिया फ़िल्टर, ठीक है, बैक्टीरिया को भी ये फ़िल्टर कर देता है। ओके, बैक्टीरिया को भी फ़िल्टर कर देगा। तो इसने सैप को इसमें डाला, ठीक है, तो ये जो आपका यहाँ लिक्विड आया, अब ये जो सैप आया है, ठीक है, जो ये फ्लूइड यहाँ पर आया, ये बैक्टीरिया फ्री होगा ऑब्वियसली, क्योंकि जब छन के आया है तो बैक्टीरिया फ्री होगा, ठीक है। फिर उन्होंने क्या करा कि इसी को अगेन जो हेल्दी प्लांट का लीफ था उसमें डाल दिया। ये हेल्दी है, ठीक है, ये कैसा है, हेल्दी है, तो इसमें डाल दिया, तो ये अगेन कैसा हो गया, डिजीज़्ड हो गया, ये अगेन डिजीज़्ड हो गया, ठीक है। तब उन्होंने ये कहा कि कुछ तो ऐसा है, ठीक है, जो बैक्टीरिया से भी छोटा है, क्योंकि जो ये फ़िल्टर है उसमें से बैक्टीरिया जो होते हैं वो नहीं छन पाते। मीन्स जो छन के आ गया वो बैक्टीरिया से भी छोटा होगा। अगर सपोज़ इमेजिन करो ये आपका बैक्टीरिया की सेल है तो वायरस केवल इतना छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर बैक्टीरिया जो यहाँ पर मतलब छन के आ गया है, जिसकी वजह से डिसीज़ कॉज्ड हो रही है, वो क्या है, कुछ ऐसा है जो उसको डिजीज़ पैदा कर दे रही है। मीन्स वो एक वेनम है, एक पॉइज़न है। उन्होंने इतना एक्सपेरिमेंट किया। इतनी बात समझ में आ गई ना कि उन्होंने वेनम और पॉइजन फ्लूइड क्यों कहा था। ओके, नेक्स्ट आपका पॉइंट है MW विजर्निक, ठीक है, 1898 का स्टेटमेंट है। वो स्टेटमेंट हम बाद में देखेंगे। उन्होंने जो इनका वर्क था, किनका, दमित्री इवानोव्स्की का, ठीक है, उसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा इन्होंने किया, सेम एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, ठीक है, सेम एक्सपेरिमेंट किया। ओके, फिर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, इम्पॉर्टेंट है, आपकी NCERT बुक में दिया है, आ सकता है। वो स्टेटमेंट क्या था, कॉन्टाजियम वीवम फ्लूइडम, ठीक है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, आ सकता है कि किसने दिया है करके, कॉन्टाजियम वीवम फ्लूइडम, जिसका मतलब होता है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। इनके बारे में इतना ही पढ़ना है कि उन्होंने जो दमित्री इवानोव्स्की ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसी को दोहराया और ये स्टेटमेंट दिया था। ओके, अब नेक्स्ट आता है आपके WM स्टैनले, ठीक है, और इन्होंने आपके
1935 में जो वायरसेस होते हैं उनको क्रिस्टलाइज्ड कर दिया। ठीक है, इन जनरल जो लिविंग सेल्स होती हैं वो क्रिस्टलाइज नहीं होती हैं, लेकिन यहाँ पर वायरस क्रिस्टलाइज्ड हो गए क्योंकि वो जब बाहर हैं होस्ट के तब तो एज अ नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइज्ड किया और ये बताया जो क्रिस्टल बने हैं कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन, उसमें बहुत अमाउंट में प्रोटीन है। ठीक है, ओके। एंड ये कहा दे आर इनर्ट आउटसाइड, ठीक है, दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल। ठीक है, ये जो बाहर है ये कैसे काम करते हैं, आउटसाइड की तरह काम करते हैं एंड स्पेसिफिक होते हैं होस्ट सेल में। फिर नेक्स्ट इन्होंने कहा वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, वो एक ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब हो गया कि उन्होंने पैरासाइट बनना ही बनना है। ठीक है, जैसे किसी होस्ट में अगर वो एंटर करते हैं तो उन्होंने उसको किल करना ही करना है, मारना ही मारना है। ठीक है, ओके। तो ये क्या है आपका ऑब्लिगेट पैरासाइट, किस टाइप का पैरासाइट है वायरस, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, अब आपका नेक्स्ट है हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, देन उसका हम जेनेटिक मटेरियल पढ़ेंगे एंड उसकी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। ये एक्सपेरिमेंट आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। ठीक है, जो इसका स्ट्रक्चर होता है, चलिए यहीं पे मैं बना देती हूँ ये रफ करके। सबसे पहले हम सीखेंगे यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर, ओके, किसका, वायरस का स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। तो जो आपका वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि अभी हम पढ़ चुके हैं ये नॉन सेलुलर होता है, इसमें कोई सेल ही प्रेजेंट नहीं होती। तो इसमें प्रेजेंट क्या होता है, ऐसा इसमें प्रेजेंट होता है न्यूक्लियो प्रोटीन। ठीक है, न्यूक्लियो प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसमें देखिए न्यूक्लियो का मतलब क्या है आपका, जेनेटिक मटेरियल होता है। न्यूक्लियो का मतलब क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल। वेयर एज प्रोटीन क्या है आपका, एक आउटसाइड लेयर होती है, ये आउटसाइड लेयर किसके, इस जेनेटिक मटेरियल की आउटसाइड लेयर होती है क्या, प्रोटीन की बनी होती है। तो देखिए अब ये जेनेटिक मटेरियल आपको पता ही है, या तो वो आरएनए होता है या फिर वो डीएनए होगा। तो आपका जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है, एक तो आपका आरएनए हो सकता है या दूसरा आपका डीएनए हो सकता है। लेकिन ये ध्यान रखना कभी भी किसी भी वायरस में ये दोनों के दोनों जेनेटिक मटेरियल एक साथ नहीं मिलेंगे, या तो आरएनए होगा या फिर आपका डीएनए ही होगा। ये लाइन कहती है आपकी एनसीईआरटी। ठीक है, या तो आरएनए ही होगा या फिर डीएनए ही होगा। ओके, चलिए हम यहाँ पर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, ये आपका एक जेनेटिक मटेरियल बना दिया और इसके बाहर जैसे कि हम पढ़ चुके एक लेयर होती है जो प्रोटीन की होती है। और एक चीज़ और मैं बता दूं, जो ये जेनेटिक मटेरियल होता है ना, यही इन्फेक्शियस होता है। ठीक है, ये कैसा होता है जेनेटिक मटेरियल, इन्फेक्शियस होता है, इन्फेक्ट कर देता है ये किसी होस्ट में भी जा कर के। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा ये आपका क्या हो सकता है, डीएनए और आरएनए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और बाहर की जो लेयर है ये आपकी क्या है, प्रोटीन की लेयर है। ठीक है, तो इस लेयर को हम कहते हैं कैप्सिड, जो आपकी किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। ओके, अब ये लेयर भी पता है आपको ऐसे करके बनी होती है, इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से, इनको कहते हैं कैप्सोमियर। ओके, ये आपका स्ट्रक्चर होता है किसका, वायरस का। ये स्ट्रक्चर किसका है आपका, वायरस का। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब स्ट्रक्चर की जब हमने बात कर ली है तो इसकी जो एक शेप होती है, शेप की बात कर लेते हैं। शेप इसका क्या क्या होता है, ठीक है, तो इसकी जो शेप होते हैं वो तो या तो वो हेलिकल होता है, हेलिकल, या फिर पॉलीहेड्रल होता है। ठीक है, अब आपकी बुक में इन दो शेप की
बेस्ड पे 2 आपके यहाँ पर वायरसेस दिए हैं। फर्स्ट वन आपका दिया है TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, आप देख रहे होंगे उसमें कैसा होता है, उसमें इस टाइप का बना होता है बीच में, जैसे ये इसका जेनेटिक मटेरियल है ऐसे करके, एंड इसके चारों ओर कैप्सिड है ये। ठीक है, ये तो ये क्या है आपका TMV मीन्स टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, ये इसकी जो संरचना होती है, शेप होती है, वो हेलिकल होती है। पॉलीहेड्रल के लिए भी एक दिया है आपके उसमें, इस टाइप से देखा होगा आपने। ठीक है, इस टाइप से वायरस देखा होगा। यहाँ पर इसका जेनेटिक मटेरियल पड़ा होता है। ये आपका हेड वाला पार्ट है जो क्या होता है एक्चुअली में कैप्सिड होता है, क्योंकि देख रहे हो ना इसके अंदर क्या पड़ा है, जेनेटिक मटेरियल पड़ा है, और बाहर की कवरिंग को हम कैप्सिड कहते हैं। ये इसको कॉलर बोला जाता है। ठीक है, ये आपका सेट है। देन आपके ये क्या हैं, टेल फाइबर हैं, टांगें जो हैं इसकी, टेल फाइबर। तो ये बात हो गई सेप की, और इसका तो मैंने नेम बताया ही नहीं, इसका नेम है बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज, ठीक है, मीन्स बैक्टीरिया में होने वाला, मीन्स ये जो वायरस है ना बैक्टीरियोफाज, ये अटैक करता है बैक्टीरिया पे। कि किस पे अटैक करेगा, ये अटैक करता है बैक्टीरिया पे। ठीक है, एंड जो टोबैको मोज़ेक वायरस है मीन्स प्लांट पे ये कर रहा है, तो ये आपका क्या है, टोबैको मोज़ेक वायरस किस पे अटैक करेगा, प्लांट्स पे अटैक करेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, स्ट्रक्चर समझ में आ गया है ना। उसके बाद चलिए हमारा जो पहला यहाँ पर मैंने जो पॉइंट लिखा है स्ट्रक्चर, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। सेकंड हम अब नोट करते हैं या फिर स्टडी करते हैं जेनेटिक मटेरियल की। जेनेटिक मटेरियल मतलब कि जैसे कि मैंने आपको बताया, जो आपके वायरसेस होते हैं वो प्लांट्स पे भी अटैक करते हैं और ह्यूमंस पे भी अटैक करते हैं, बट ये बैक्टीरिया पे भी अटैक करते हैं। जैसे ये बैक्टीरियोफाज था, बैक्टीरिया पे अटैक करता है ये। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस आपके क्या क्या होंगे। ठीक है, मीन्स प्लांट पे कैसा होगा इसका जेनेटिक मटेरियल, ह्यूमंस पे कैसा होगा, एंड बैक्टीरिया पे कैसा होगा। ओके, अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में जो बैक्टीरिया होता है, जिसका एग्जाम्पल आपका TMV है, तो ये सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। ठीक है, जिनका जो जेनेटिक मटेरियल है इन जर्नल सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है, वो जर्नली अटैक करता है प्लांट्स पे। तो इसका आपका जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा इन प्लांट्स पे अटैक करने वाले का, सिंगल स्टैंडर्ड RNA। ठीक है, अब ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो इसमें आपका सिंगल स्टैंडर्ड RNA, डबल स्टैंडर्ड DNA दोनों ही अटैक करते हैं। ठीक है, एंड डबल स्टैंडर्ड RNA तीनों ही अटैक करते हैं। मीन्स सिंगल स्टैंडर्ड RNA, डबल स्टैंडर्ड RNA, ठीक है, इनकी आप फुल फॉर्म देख लीजिएगा, एंड डबल स्टैंडर्ड DNA। एंड अगर बात करें बैक्टीरिया की, कि ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं वो इन जनरल होते हैं डबल स्टैंडर्ड DNA। मीन्स जो ये बैक्टीरियोफाज था, इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो डबल स्टैंडर्ड होगा। ठीक है, ये प्लांट का जो आपका बैक्टीरिया था, सॉरी वायरस था, टोबैको मोज़ेक वायरस, ये आपका सिंगल स्टैंडर्ड होगा। ये कैसा होगा आपका, सिंगल स्टैंडर्ड RNA होगा, जबकि ये क्या होगा आपका, डबल स्टैंडर्ड DNA होगा। ओके,
इतनी बात समझ में आ गई, ये पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हुआ। ओके, अब थर्ड है इसका लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल हम पढ़ेंगे, ठीक है। लाइफ साइकिल की अगर मैं बात करूं तो इसमें दो टाइप की लाइफ साइकिल चलती है, एक शॉर्ट होती है, एक लॉन्ग होती है। शॉर्ट वाली को बोला जाता है लाइटिक, ठीक है। दूसरी वाली को बोला जाता है लाइसोजेनिक। पहली ये क्या होती है आपकी, शॉर्ट होती है, और ये वाली लॉन्ग होती है। ओके, चलिए अब लाइफ साइकिल भी सीख लेते हैं। लाइफ साइकिल यहीं पे मैं बना लेती हूँ। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, नहीं करा है तो कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। तो हम पहली लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे जो है आपकी लाइटिक लाइफ साइकिल, ठीक है। लाइटिक में एक्चुअली क्या होता है, हम जो बैक्टीरियोफाज आपको दिया है उसी की लाइफ साइकिल हम स्टडी कर लेंगे। तो जैसे कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, ये कोई बैक्टीरिया है, यहाँ पर उसका जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही आपका यहाँ पर क्या आया, बैक्टीरियोफाज आया, ठीक है। बैक्टीरियोफाज आएगा, ऐसे करके बैक्टीरियोफाज आएगा, इस पर अटैक करेगा। ये थोड़ा मैंने ज़्यादा ही ऊपर बना दिया, यहाँ पर बनाना था। ये जो बैक्टीरियोफाज, इसके पास जो यहाँ पर इसका क्या पड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर जो इसका जेनेटिक मटेरियल पड़ा है वो ये डाल देगा यहाँ, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, देखिए, जैसे ही उसने अपना जेनेटिक मटेरियल यहाँ एंटर करा, इधर ये, तो ये जो इसका एंजाइम है उस पर कंट्रोल कर लेगा, ठीक है, उस पर कंट्रोल कर लेगा एंड इसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसको डिस्ट्रॉय करने लगेगा। क्या करने लगेगा, उसको डिस्ट्रॉय करने लगेगा एंड अपना प्रोटीन बनाने लगेगा। क्या बनाएगा, ये अपना ही प्रोटीन बनाएगा और अपना प्रोटीन बना करके रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। रेप्लिकेट करा, तो रेप्लिकेट करने के बाद यहाँ से एक वायरस से बहुत सारे वायरस बनके बाहर आ गए और इसने इस बैक्टीरिया को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। आई बात समझ में, ठीक है। दोबारा समझाऊं, ये आपका बैक्टीरिया था, ठीक है। बैक्टीरियोफेज ने इस पर अटैक करा और अपना जेनेटिक मटेरियल डाल दिया। उस जेनेटिक मटेरियल ने क्या करा, जो इस बैक्टीरिया का एंजाइम था उस पर कंट्रोल कर लिया, ठीक है। एक्चुअली इन जनरल होता क्या है, जो बैक्टीरिया होते हैं जब किसी होस्ट की बॉडी में एंटर करते हैं, उसकी जो मैकेनिकली होती है, जो आपकी जो भी हमारी बॉडी में या प्लांट्स की बॉडी में जो भी मैकेनिज़्म होती है उस पर ये कंट्रोल कर लेता है, अपने हिसाब से ये काम करने लगता है, ठीक है। उस होस्ट का कोई बस नहीं रहता है फिर। तो सेम चीज़ कर रहा है, उस एंजाइम को जो इस बैक्टीरिया को कंट्रोल करता था उसने उस पर कंट्रोल कर लिया और उसका जेनेटिक मटेरियल डिस्ट्रॉय कर दिया। और उसने अपना प्रोटीन बनाया, अपना रेप्लिकेशन किया एंड इस बैक्टीरिया को तोड़ फोड़ के बहुत सारे जो इसमें बैक्टीरियोफेज थे वायरस, वो बाहर निकल के आ गए। तो इसको हम कहते हैं लाइटिक, ठीक है। ये इसका काम है, घुसा, मारा, बाहर निकला, ठीक है। अब दूसरी जो है आपकी वो है लाइसोजेनिक। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, यहाँ पर उसका जेनेटिक मटेरियल है और ये बैक्टीरियोफेज आया, ठीक है, इस पे एंटर हुआ और अपना जो जेनेटिक मटेरियल था वो इसके जेनेटिक मटेरियल से, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल इसी से बना लेती हूँ। इसका जो अपना जेनेटिक मटेरियल था इसके जेनेटिक मटेरियल से वो क्या कर लेता है, मैच कर लेता है। अब जब जब ये रेप्लिकेट करेगा तो इसके साथ साथ, ठीक है, जब जब ये रेप्लिकेट करेगा, एक के 2 बने, इसके 4 बने, ठीक है, ऐसे करके फिर इसके और 2 बन गए, ऐसे करके रेप्लिकेट होते होते इसकी संख्या बढ़ते जा रही ना, देखिए ये, तो 1 से देखिए एट लास्ट कितने बन गए, 8 बन गए। तो जब ये रेप्लिकेट करेगा, इसका जेनेटिक मटेरियल भी रेप्लिकेट करता है, आपको पता ही है। तो यहाँ पर क्या होगा,
जो इस बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल है वो भी रेप्लिकेट होता रहता है, ठीक है, वो भी क्या होंगे, रेप्लिकेट होते रहेंगे इस ढंग से। जो इसने कंट्रोल किया था इसके साथ जाके चिपक गया था, इसके साथ एसोसिएशन कर लिया इसने यहाँ पर। लेकिन होता क्या है, देखिए, इसकी मर्जी, जब तक इसको इस बैक्टीरिया से फ़ायदा मिल रहा है तब तक तो ये उसको कुछ नहीं करेगा, ठीक है, खाना मिल रहा है, मस्त खाना खा रहा है, वो रेप्लिकेट हो रहा है तो अपना भी रेप्लिकेट हो रहा है मस्त तरीके से। लेकिन जैसे इस बैक्टीरिया के पास खाना ख़त्म हो गया, बिल्कुल डेड हो गया, आप कह सकते हो बुढ़ा हो गया, ठीक है, मरने की स्टेज में पहुंच गया, तो वहाँ पर क्या होगा, ये वायरस अब उसकी नेचुरल डेथ से पहले ही उसको मार देगा, ठीक है। मीन्स ये वाली जो कंडीशन है वो चेंज हो जाती है इस लाइटिक लाइफ साइकिल में। तो वहाँ पर सेम वही करेगा, ये इसको डिस्ट्रॉय, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देगा, उसका जो एंजाइम है उस पर कंट्रोल कर देगा, प्रोटीन बनाएगा, अपने आप को रेप्लिकेट करेगा और बाहर निकल जाएगा। तो ये होता है किसमें, लाइजोजेनिक में, ठीक है, किसमें होगा ये, लाइजोजेनिक में। आई होप आपको ये लाइफ साइकिल भी समझ में आ गई होंगी। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है वायरल डिसीजेस क्या क्या होती है ह्यूमंस बॉडी में, ठीक है, या फिर एनिमल्स में या प्लांट में। तो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखी है, जैसे कि हमने इस चैप्टर में टोबैको मोज़ेक हमने पढ़ ही लिया है, जहाँ पर मोज़ेक वर्ड आएगा मतलब प्लांट आपके हैं वो, ठीक है। शुगर केन मोज़ेक है, चिली मोज़ेक है, तीन तो मोज़ेक करके हैं जिसमें काले काले धब्बे हो जाते हैं। लीफ रोलिंग है, विंड क्लियरिंग है, ठीक है। ये कुछ मेन आपके वायरल डिसीजेज़ हैं कॉज ऑफ वायरस। एनिमल्स में आपका रैबिज हो जाता है, रैबिज आपको पता ही है कुत्ते के काटने से होता है, ठीक है, और वो मैट सा हो जाता है, पागल जैसा हो जाता है, कुत्ता भी पागल होता है, ठीक है। फूट एंड माउथ डिसीज़ हो जाती है एनिमल्स में। अब बात करें अगर ह्यूमंस की, इन केस ऑफ ह्यूमंस में कफ एंड कोल्ड हो जाता है, ये तो बहुत ही कॉमन है, ठीक है, हर 2-3 महीने में हो जाता है किसी किसी को, मुझे तो हो जाता है हर 2-3 महीने में, ठीक है, कफ एंड कोल्ड है। एड्स है आपका जो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है। इबोला है, इबोला वायरसेस का कितना कहर हुआ था। और आपका कोविड-19 तो चल ही रहा है, ठीक है, 21 आ गया है लेकिन कोविड-19 19 से अभी तक चल रहा है। देन स्मॉल पॉक्स है, हर्पिस है, ठीक है, ये सब आपके एग्जाम्पल हो गए ह्यूमंस में होने वाली वायरल डिजीज़ की, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो वायरस है वो ख़त्म हो गया, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है वायरॉइड्स, ठीक है। अब वायरॉइड्स की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि हम वायरस में पढ़ चुके हैं, जो वायरस होता है उसके पास केवल न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, मीन्स बीच में आपका जेनेटिक मटेरियल और चारों ओर से एक उसकी लेयर होती है, प्रोटेक्टिंग लेयर भी हम उसको कह सकते हैं, जो उसके जो जेनेटिक मटेरियल उसको जो बचा के रखती है या सेव करके रखती है, जो प्रोटीन की बनी होती है जिसे हम कैप्सिड कहते हैं। और इसको हम, ये आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, लेकिन कभी भी आरएनए डीएनए दोनों एक साथ नहीं होंगे। अब जैसे कि मैंने कहा आपसे, जो आपके सपोज़ ये बैक्टीरिया है, ये वायरस है। अब वायरस की बात करूँ ना, इसको पॉइंट मान लो, अब आप इतना छोटा है ये, मच स्मॉलर देन वायरस, ठीक है। चलिए अब हम वायरस, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस के बारे में स्टडी कर लेते हैं। वायरॉइड्स, जैसे कि मैंने अभी बताया, ये जो वायरॉइड्स होते हैं मच स्मॉलर देन वायरसेस होते हैं, और वायरसेस मच स्मॉलर देन बैक्टीरिया होते हैं, और बैक्टीरिया मच स्मॉलर देन जो आपकी प्लांट सेल या ह्यूमन सेल्स होती है उस होते हैं, ठीक है। अगर वायरॉइड्स की बात करें, इसको डिस्कवर किया था T.O. डायनर ने। कब किया था? 1971 में किया था, ठीक है। T.O. डायनर ने किया था 1971 में इसको डिस्कवर किया था, ओके। अब अगर हम वायरस की बात करें, इसके स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, वायरस आपका क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, बाहर से कवरिंग होती है। लेकिन इन केस ऑफ वायरॉइड्स इसमें केवल जेनेटिक मटेरियल ही होता है, कोई भी इसमें आपका कैप्सिड वगैरह नहीं पाया जाता है। देखिए सेकंड पॉइंट ही देख लीजिए आप, क्या है, फ्री आरएनए होता है, मतलब इसके बाहर से कोई भी कैप्सिड, कोई भी प्रोटेक्टिंग लेयर नहीं पाई जाती है। स्मॉलर देन वायरस, ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। आरएनए ऑफ वायरॉइड्स वॉज लो मॉलिक्यूलर वेट, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में दी गई है। जो आरएनए होता है वायरॉइड्स का, वो लो मॉलिक्यूलर वेट वाला होता है।
अब इससे रिलेटेड डिजीज़ की बात करें तो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर एक डिज़ीज़ है जो वायरस के कारण होती है। मीन जैसे पोटैटो है, ये इस टाइप से पोटैटो, ठीक है, स्पिंडल टाइप शेप के पोटैटो हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वायरस। ठीक है, वायरस समझ में आ गया। अब बात करते हैं प्रियॉन्स की। प्रियॉन्स जस्ट अपोजिट होते हैं वायरस की। जैसे कि मैंने बताया, ये आपका वायरस है जिसमें आपका क्या है, जेनेटिक मटेरियल है और प्रोटेक्टिंग लेयर है। अब जिसमें ओनली जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटेक्टिंग लेयर गायब है, उसे हम कहेंगे वायरॉइड्स। अब इसका उल्टा, जिसमें आपकी प्रोटेक्टिंग लेयर है लेकिन अंदर जेनेटिक मटेरियल ही गायब है, इसे हम कहते हैं प्रियॉन्स। इसे हम कहते हैं, प्रियॉन्स ही कहेंगे। ठीक है, इसे हम कहेंगे प्रियॉन्स। अब देखिए क्या है, सबसे पहली बात, न्यूरोलॉजिकल इन्फेक्शियस डिजीज़ फैलाता है ये। मीन्स जब किसी के भी होस्ट में घुसता है ना, किसकी बॉडी में, तो सीधे नर्वस सिस्टम को क्या कर देता है, इन्फेक्ट कर देता है। अब आपको पता है नर्वस सिस्टम हमारा जुड़ा हुआ होता है ब्रेन से, और वो ब्रेन को क्या कर देता है, बिल्कुल डैमेज कर देता है, ख़त्म कर देता है। इंसान पागल सा हो जाता है। मतलब इंसान क्या, कोई भी एनिमल्स की बॉडी जिस पर ये अटैक करेगा वो पागल सा हो जाता है। ठीक है, नो न्यूक्लिक एसिड, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ, इसका पास जेनेटिक मटेरियल नहीं है। ओनली एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। ठीक है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे सर्कुलर दिखाया है, बट एक्चुअल में ये क्या होता है, एबनॉर्मली फोल्डेड ऐसे होता है, एबनॉर्मली फोल्डेड होगा। ठीक है, अब मोस्ट कॉमन डिजीज़ जो होती है BSE, अभी है क्या है, बोविन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफ्लोपैथी। ये एक बीमारी है जो गाय में होती है, कॉमनली कॉल्ड मैड काउ, जो आपके मतलब इसको कॉमनली बोला जाता है मैड काउ, मतलब जैसे गाय पागल हो गई है, इस टाइप से बोला जाता है। अब यहाँ पर देखिए ये करता क्या है, जैसे ही प्रियॉन्स होस्ट पे अटैक करता है तो उसका वो नर्वस सिस्टम पर अटैक करेगा, ब्रेन ख़राब कर देगा। उसका ब्रेन जो होता है ना, उसको जो उसका आपका मीन्स जो न्यूरोलॉजिकल मीन्स जो नर्वस सिस्टम की जो प्रोटीन्स होती हैं, जो एक एक्यूरेट उसमें फोल्डेड रहती हैं, वो उसको क्या करेगा, अपनी तरह एबनॉर्मल बना देगा, तो वो स्पंज टाइप के बन जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है बोविन स्पॉन्जिफॉर्म लिखा है, इसका मतलब यही कि स्पंज टाइप के बन जाते हैं। ओके, और इसकी आपकी बीमारी बताई दी है मैड काउ, और इन ह्यूमंस में ये CR जैकब डिजीज़ है, जिसको हम CJD भी कहते हैं। ठीक है, ये किसके कारण होगी, आपके प्रियॉन्स के कारण होगी। ओके, अब लास्ट है आपका लाइकेन। लाइकेन को मैं आपके फंगी में भी पढ़ा चुकी हूँ एक्चुअली, लेकिन अब यहाँ पर दिया है, बात आई गई है, तो थोड़ा सा और रिवीजन भी हो जाएगा आप लोगों का। तो लाइकेन क्या होते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है इनकी। क्या होती है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है। अब किस किस के बीच में होती है बताइए जल्दी से। ये रिलेशनशिप होती है फंगी प्लस एल्गी में। ओके, अब यहाँ पर जो फंगी के कंपोनेंट्स होते हैं उसको बोला जाता है माइक्रोबायोन्ट। ठीक है, अब जो कंपोनेंट एल्गी के होते हैं उन्हें बोला जाता है ये वाई है, फाइकोबायोन्ट। ओके, इतनी बात समझ में आ गई ना। लाइकेन क्या है, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, मीन्स एसोसिएशन है म्यूचुअली, जिसमें दोनों को फ़ायदा होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहलाती है। ठीक है, कोई भी ऐसी रिलेशनशिप जो दो लोगों के बीच में होती है, बट कंडीशन क्या होती है, दोनों को फ़ायदा होना चाहिए, तो उसको हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहेंगे। ये किसके बीच में होती है, एल्गी के बीच में होती है एंड फंगी के बीच में होती है। जो फंगी के कॉम्पोनेंट्स होते हैं उसको माइक्रोबायोन्ट कहते हैं, जो एल्गी के कॉम्पोनेंट्स होते हैं उन्हें हम फाइकोबायोन्ट कहते हैं। क्लियर हो गया। एंड आपका फंगी जो होता है वो डोमिनेंट होता है इस रिलेशनशिप में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। एंड ये होता कैसे ही मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जैसे ये आपका फंगी है, ये आपका एल्गी है। ठीक है, और इसको फंगी ने ऐसे करके जकड़ लिया है। अब आपको पता है एल्गी जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस करेगा,
मीन्स फूड बनाएगा। और ये फंगी क्या करता है, सॉइल में से मिनरल, वाटर प्लस सेल्टर, ठीक है, और वो मिनरल क्या होता है, फॉस्फेट देता है। ये जो आइटम है ये देता है इसको एल्गी को। एक तो अपने ऊपर वो जगह दे रहा है, इस एल्गी को रहने की शेल्टर प्रोवाइड करा रहा है। दूसरा उसको वो क्या कर रहा है, सॉइल या वाटर में से मिनरल्स अब्जॉर्ब करके इस एल्गी को दे रहा है। और वो आपका जो मिनरल्स होता है वो फॉस्फेट आयंस होते हैं, ठीक है। और बदले में एल्गी क्या कर रहा है, ये आप हेल्प से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है एंड खाना बना करके ये फूड इसे भी देता है। तो देखो दोनों को फ़ायदा हो रहा है ना, एक रहने की जगह दे रहा है, मिनरल दे रहा है, दूसरा उसको खाना दे रहा है। तो दिस रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड लाइकेन, ठीक है। तो आई होप आज का होल वीडियो लेक्चर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, वायरसेस समझ में आ गया होगा, वायरॉइड्स समझ में आ गया होगा, प्रियॉन समझ में आ गया होगा, लाइकेन समझ में आ गया होगा। तो अब मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ, इसका जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा इस पे हम NCERT की जो आपकी एक्सरसाइज दी है, एक्सरसाइज सॉल्यूशन हम करेंगे। देन हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे जो है आपका किंगडम प्लांटी, ठीक है। तब तक के लिए स्टे ट्यून।